हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं विष्णु क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग कल जहां तक पढ़े थे उससे आगे की ओर आज हम लोग बढ़ेंगे और आज का हमारा सेशन में क्या है उसको देखते हैं। टॉपिक में क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा गया है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि आधुनिक कृषि का क्या प्रभाव पड़ा है, उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला चीज पॉजिटिव सेंस को लेके चलते हैं, यानी कि सकारात्मक नजरिया को इस जगह पर देखने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ? प्रोडक्शन बूम, यानी कहने का मतलब है जो उत्पादन है वो क्या हो गया है? बूम कर गया, बढ़ गया है। जैसे देखिए, ट्रेडिशनल व्हीट एल्ड इन पालनपुर, जो पुरानी जो गेहूं का उपज था, ठीक है, कहां पास? पालनपुर में, ठीक है। कितना था? 1300 केजी पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में कितना था? 1300 केजी का उत्पादन हुआ करता था। विद HYV सीड्स एल्ड इंक्रीज टू, अब जैसे ही क्या किया गया? हाई एल्ड वैरायटी की बीज का इस्तेमाल किया गया, तो उससे क्या होता है? एल्ड में, ठीक है, क्या इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा? बढ़ोतरी। कितना? 3200 केजी पर हेक्टेयर हो गया। देखें, तो इसी को लिए कहा गया कि प्रोडक्शन क्या हो गया? बूम कर गया, ठीक है। तो अब देखिए, दिस लेड टू अ लार्ज सरप्लस ऑफ व्हीट फॉर फार्मर टू सेल। अब क्या हुआ? दिस लेड टू अ लार्ज सरप्लस, मतलब अब बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास शेष बचने लगा, सरप्लस होने लगा। किसका? गेहूं का। किसका? गेहूं का, ठीक है। अब ज्यादा कोई सामान अगर बचेगा तो क्या किया जाएगा? उसको मार्केट में सेल किया जाएगा। तो एक जगह, इस जगह पर जो सरप्लस लिखा गया है, इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। सरप्लस का मतलब होता है ऐसा कोई भी ग्रेन जो हमारे खाने भर तक के अलावा जो बच जाए, जो सेव हो जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग बेचें उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? सरप्लस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहा, ठीक है। अब नकारात्मक पहलुओं को समझते हैं। जीवन भी हम लोग का दोस्तों इसी प्रकार से है, पहले कुछ पॉजिटिव सेंसों को हम लोग पकड़ते हैं, बाकी नेगेटिव चीजें तो साथ साथ में चली ही आती हैं। तो देखिए, विल द लैंड सस्टेन, क्या जो भूमि है वो धारण कर पाएगी? ये जो इस प्रकार की जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया 1960 के समय, उसके आने के बाद जो ये सिचुएशन बना, जो प्रोडक्शन बूम कर गया, तो क्या हमारी भूमि इस चीज को सह पाएगी? इस पे हम लोग देखिए क्या कर रहा है। मॉडर्न फार्मिंग ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज। देखो दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग जो आया, उसके अंधाधुंध उपयोग से क्या हुआ? हमारी जो प्राकृतिक संसाधन थे वो क्या हो रहे हैं? अब नष्ट होने लगे, ठीक है। तो अब देखिए, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हमने लाया था इसलिए कि हमारे प्रोडक्शन बढ़ जाए, हमारे उत्पादन बढ़ जाए, और हमें क्या मिला? हमें हमारी मिट्टी की ही कैपेसिटी क्या हो गई? घटने लगी, ड्यू टू इंक्रीज केमिकल फर्टिलाइजर यूज। क्यों ऐसा हुआ? जो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जो होने लगा, जो रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा, उसके बढ़ने के वजह से हमारी मिट्टी की क्षमता जो हो गई, घट गई, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल, और क्या हुआ? जो पानी है आपका, ठीक है, जो पानी का स्तर है उसमें भी ह्रास होने लगा, यानी कमी आने लगी। ड्यू टू किसके वजह से? टू कंटिन्यूअस ट्यूबवेल इरिगेशन। देखिए, बिजली है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने ट्यूबवेल का इस्तेमाल इस कदर किया, इतना नियमित रूप से किया, अंधाधुंध ओवर यूज किया, किसके लिए? सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, कि हमारे जो वाटर टेबल था, पानी का जो स्तर था भैया, वो क्या हो गया? गिरने लगा। और पानी की स्तर गिरने की वजह से क्या हो गई? हम लोगों को पीने की पानी की समस्या को देखने को मिलने लगा। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, और जो हमारा पर्यावरणीय संसाधन था, वंस डिस्ट्रॉय हो गए,
फिर क्या एक बार फिर से डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद होने लगे। आर वेरी डिफिकल्ट, जो कि बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है, कठिन है, टू रीस्टोर। बहुत ही अच्छी बात को कहा है कि अगर हमने ओवर यूज करने लगा तो इससे क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरणीय संसाधन है, उसमें कमी आने लगेगी, वो बर्बाद हो जाएंगे और उन्हें फिर से रीस्टोर करना यानी पुनः प्राप्त करना ये काफी कठिन हो जाएंगी हम सभी मानवीय जीवन के लिए। तो दोस्तों, किसी भी चीज का उपयोग ऐसे भी कहा जाता है क्या कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी ज्यादा किसी भी चीज का हम लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। इसीलिए देखिए इस जगह पर क्या बोला गया, गुड फॉर पैकेट बट बैड फॉर प्लेनेट इन द लॉन्ग रन। बहुत ही अच्छी बात को कहा गया है इस जगह पर दोस्तों कि पॉकेट के लिए तो काफी बेहतर रहा, लेकिन किसके लिए खराब हो गया लंबे समय के लिए, जो हमारा ग्रह है उसके लिए तो ये नुकसान ही दे जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं। ठीक, अगला सेक्शन को देखते हैं, क्या है, द सोशल स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, इसमें सोशल स्टोरी में हम लोग क्या समझ रहे हैं, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। समाज में अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग समझते हैं सोशल स्टोरी में, यानी कि सामाजिक जो आपका कहानी है, समाज में जो कहानियां चल रही हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि जमीनों को लेकर के, बंटवारे को लेकर के कहीं पास भी किसी प्रकार के भी कत्ल भी हो जाते हैं, मर्डर भी हो जाती है। तो देखिए उसी चीज को हमारे पालनपुर की स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है कि अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भैया, यानी जो हमारा जो भूमि है उसको बांटा गया कैसे, असमानता तरीके से, अनइक्वल तरीके से। Unfortunately, not all people in agriculture have sufficient land। कह रहा है कि unfortunately मतलब कि क्या देखने को मिल रहा है कि सभी लोग जो है, ठीक है, उनके पास खेती योग्य जो भूमि है वो सफिशिएंट उपलब्ध नहीं है। ठीक है, देखिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 450 फैमिली, तो यहाँ पास कितना लिया गया है, पालनपुर में 450 परिवारों का एक घर है। ठीक है, एक गांव है, घर नहीं हम कहेंगे उसको, एक गांव कहेंगे। ठीक है, कितना उन लोगों के बीच में, 450 परिवारों के बीच में भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है उसको जरा समझने का कोशिश करते हैं। 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। देखिए 450 परिवार में से 150 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास तो भूमि है ही नहीं, और जिनके पास भूमि नहीं है वो तकरीबन लोग किससे बिलोंग करते हैं, तो वो उनके किनके पास नहीं है, तो वो दलित हैं। देख लीजिए, फिर 240 फैमिली कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स, और 240 परिवार ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास कल्टीवेट यानी खेती योग्य जो भूमि है उसके छोटे टुकड़े हैं, कितना, 2 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, इनकम इज नॉट इनफ, जिसके वजह से क्या है, इसके पास जो इनकम है वो कम है। 60 फैमिलीज आर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, और मात्र 60 परिवार ऐसे हैं 450 परिवारों के इस गांव में जिनके पास क्या है, ये मीडियम और लार्ज फार्मर है, यानी इनके पास क्या है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। ठीक है, फ्यू लार्ज फार्मर्स ऑन लैंड ओवर 10 हेक्टेयर, और उसमें से भी मात्र थोड़े बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की भूमि है और कितना है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही थोड़े मात्र है। यहाँ पास आप देख सकते हैं इस जगह पर लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन को समझाई गई है, क्या है, लैंडलेस 150 फैमिली जैसे हैं जिनके पास मात्र क्या है, लैंडलेस है, इनके पास किसी प्रकार का भूमि नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया मीडियम लार्ज फार्मर्स। ठीक है, जो मीडियम लार्ज फार्मर्स आगे कितने दिए गए थे, 60 फैमिली, और स्मॉल प्लॉट्स में कितने दिए गए थे, 240 फैमिलीज को इसमें शामिल किया गया था। अब इस जगह पर देखिए ह्यूज डिस्पैरिटी देखने को मिला, यानी बहुत
बड़ी मात्रा में अंतर देखने को मिली है। ये क्या है? लैंड क्या है? लैंड इक्वल्स टू बोला गया है पावर एंड वेल्थ। बिल्कुल सही बात है। भूमि का मतलब ही क्या बोला गया कि ये क्या है? शक्ति है और धन है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहे विष्णु क्लासेस यानी विष्णु प्रसाद @विष्णु प्रसाद 09 चैनल के साथ, विष्णु क्लासेस के साथ। फिर हम लोग कल मिलेंगे दोस्तों और इसी वक्त पर मिलेंगे। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे देखने का प्रयास करें। आप जितना इस वीडियो को देखेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना बूस्ट से आगे की ओर बढ़ाएंगे, उस सारे चीजें हमें एनर्जी देंगी, हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करेंगी। जिस प्रकार से हमने देखा प्रोडक्शन को बूम किया गया, उसी प्रकार से हमारी भी एनर्जी बूस्ट होगी और यहाँ पास कोई नेगेटिव चीज देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके लिए बेनिफिट की ही बात रहेगी। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए 8 क्लास के भी एनसीईआरटी का जो है ज्योग्राफी चैप्टर का पहला रिसोर्स है, उसका भी वीडियो लाने जा रहा हूं। तो आप हमारे क्लास के साथ बने रहें, अपने छोटे भाइयों बहनों सभी को इस वीडियो को बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं, उन्हें शेयर करें। ठीक है, और सभी को जुड़ने के लिए बोलें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।